दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। वहीं महागठबंधन की उम्मीदों पर हम और वीआईपी पार्टी ने फेरा पानी। मुकेश सहनी बोले, तेजस्वी यादव ने पीठ में घोंपा छुरा। वहीं बिहार चुनावी नतीजों को आरजेडी सुप्रीम कोर्ट में देगा चुनौती। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव पारदर्शी हुआ है। वहीं नीतीश कैबिनेट पर भाजपा में मंथन शुरू। सुशील कुमार मोदी को बुलाया गया दिल्ली। वहीं आरजेडी ने बिहार की जनता को कहा शुक्रिया। बोले, कैसे मालूम था कि जनादेश शासनादेश को निगल जाएगा। वहीं आरजेडी के खिलाफ हमलावर हुई जेडीयू। बोले, तेजस्वी यादव संपत्ति की हेराफेरी करने के लिए कर रहे धन्यवाद यात्रा। वहीं रविवार दोपहर 12:30 बजे बुलाई गई एनडीए विधायकों की बैठक, चुनेंगे अपना नेता। वहीं बॉर्डर से पीएम मोदी का चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश। बोले, उकसाया तो छोड़ेंगे नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,684 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में ही 520 लोगों की मौत हो गई। बड़ी बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। जी आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। अपने मंगल संदेश में पीएम मोदी ने लिखा कि सभी देशवासियों को त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री ने हर साल की तरह इस बार भी सरहद वाली दिवाली का संदेश दिया था। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट करके सभी देशवासियों से आज इस पावन पर्व के मौके पर अपने घर और आसपास एक दिया देश के बहादुर जवानों के नाम भी जलाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, महागठबंधन की उम्मीदों पर हम और वीआईपी पार्टी ने फेरा पानी। मुकेश सहनी बोले, तेजस्वी यादव ने पीठ में घोंपा छुरा। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणामों के बाद जहां पर एनडीए की ओर से नई सरकार बनाने की कवायद की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू हो गई है। महागठबंधन को अभी भी लगता है कि अब भी उनके पास सरकार बनाने की संभावनाएं मौजूद हैं। अगर उनके पुराने दोनों साथी जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी अगर उन्हें सपोर्ट कर दे तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि राजनीतिक गलियारे में चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है, लेकिन ये राजनीतिक संभावनाएं हैं, इसमें कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। जीतन राम मांझी ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि वे मरते दम तक नीतीश कुमार के साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरे दलों से बुलावा आ रहा है, लेकिन वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ही रहेंगे। बता दें कि इसके पहले जीतन राम मांझी ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए नई सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे। नई सरकार में मंत्री नहीं बनने के दावे से ऐसा प्रतीत होता है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में कभी भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि वहीं विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी साफ कर दिया है कि पहले तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था और अब मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने उनके साथ धोखा किया है, तब जाकर उनको बीजेपी के साथ आना पड़ा और एनडीए में शामिल होकर 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। बता दें कि बिहार में एनडीए के पास बहुमत का 125 का आंकड़ा जीतन राम मांझी की हम की 4 सीटें और मुकेश सहनी की वीआईपी की 4 सीटें यानी कुल मिलाकर 8 सीटों के साथ पहुंचा है। दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं को ऐसा लगता है कि उनके ये दोनों पुराने साथी यदि पाला बदल लेते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के 5 विधायक उनका साथ देते हैं तो वे सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे। आपको बता दें कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा शिवसेना ने एनडीए का 1 मिनट में साथ छोड़ दिया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। ऐसा ही बिहार में हो सकता है। हम पार्टी और वीआईपी यदि महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो एआईएमआईएम तो अपने आप आ जाएगी। आपको बता दें कि मसला यह है कि हम और वीआईपी महागठबंधन के साथ आनी चाहिए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों ही इन दोनों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश में लगी है। बड़ी खबर, बिहार चुनावी नतीजे को आरजेडी हाई कोर्ट में देगी चुनौती। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव पारदर्शी हुआ है। जी आपको बता दें कि बिहार निर्वाचन आयोग ने महागठबंधन की ओर से रिकाउंटिंग कराने की मांग को खारिज करते हुए बहुमत पर एनडीए को क्लीन चिट दे दी है। आपको बता दें कि लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले से आरजेडी खुश नहीं है। आपको बता दें कि आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनौती हाईकोर्ट में देगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सीनियर लीडर के साथ ऐसे 30 उम्मीदवारों की बैठक हुई जो वोटों के बहुत कम
अंतर से हारे हैं, इन्हें भरोसा दिया गया है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आए रिजल्ट को कानूनी चुनौती हाईकोर्ट में दी जाएगी। ये बैठक तकरीबन 4 घंटे तक चली है। बैठक के दौरान राजद प्रत्याशियों ने मतगणना केंद्रों के अपने अनुभव साझा किए। इनमें से कई ने यह आरोप लगाया कि उनकी हार की सबसे बड़ी वजह चुनाव अधिकारियों का छल और प्रपंच है। आपको बता दें कि नालंदा के हिलसा के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने कहा कि वे अपनी हार के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि यादव के मुताबिक वे जदयू के प्रत्याशी प्रेम मुखिया से महज 12 वोट से पराजित हुए हैं। चुनाव आयोग से आए इस नतीजे को वे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि मैं शुरू में लीड कर रहा था, पर जैसे ही पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई ट्रेंड बदलने लगे। ये सब बहुत ही संदेहास्पद है और मेरी हार के लिए किसी साजिश रचे जाने की ओर इशारा करता है। उन्होंने दावा किया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के कई वोटरों के पोस्टल बैलेट रिजेक्ट कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अब आरजेडी ने हाईकोर्ट जाने का पूरा मन बना लिया है। आपको बता दें कि जो भी प्रत्याशी कम वोटों से हारे हैं वो सभी रिट दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि महागठबंधन की दोबारा से वोटों की गिनती हो। आपको बता दें कि अगर दोबारा से गिनती होती है, यदि एक भी उम्मीदवार महागठबंधन का जीतता है तो एनडीए की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। वह बड़ी खबर, बिहार में नई कैबिनेट पर भाजपा में मंथन शुरू, सुशील कुमार मोदी को बुलाया गया दिल्ली। जी आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में अब कवायद तेज हो गई है। एनडीए ने 15 नवंबर को नवनिर्वाचित विधायकों की पटना में बैठक बुलाई है। इसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे, लेकिन कैबिनेट के गठन में भाजपा कोई भी समझौता करने के लिए राजी नहीं है। इस बार वो ज्यादा मंत्री पद और अहम विभाग मांग सकती है। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो सकता है और बीजेपी का ही उप मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी का इस बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना निश्चित नहीं है। राज्य में नई सरकार के गठन पर चर्चा के लिए भाजपा आलाकमान ने सुशील कुमार मोदी को दिल्ली बुलाया है और सूत्रों की माने तो पार्टी ने भाजपा विधायक दल के नेता चुनने की जिम्मेदारी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दी है। राजनाथ सिंह 15 नवंबर को पटना में होने वाली बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। जानकारों का यह भी कहना है कि भाजपा नीतीश कुमार को तो राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन कैबिनेट में अपनी ताकत के हिसाब से जगह लेना चाहती है। भाजपा इस बार कई अहम विभागों पर दावा करेगी जो पहले जदयू के पास हुआ करते थे। इन विभागों और इसके अलावा कैबिनेट से जुड़ी चर्चा के लिए सुशील कुमार मोदी को दिल्ली बुलाया गया है। आपको बता दें कि सुशील मोदी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बता दें कि बिहार चुनाव में भाजपा 74 सीटें जीतकर एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब तक सत्ता की सूत्रधार रही जदयू को इस बार 43 सीटें मिली हैं। वहीं ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उप मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा की ओर से अति पिछड़े वर्ग से किसी नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह साफ नहीं है कि सुशील कुमार मोदी की जगह किसको लाया जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश की तरह 2-2 उप मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री पद के लिए आरएसएस में जुड़े नेता कामेश्वर चौपाल का नाम चर्चा में है। चौपाल दलित समुदाय से आते हैं और वे 1989 में अयोध्या में राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने के लिए चर्चित रहे हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री के नाम के लिए तो चौपाल का नाम आगे बढ़ाया गया है, लेकिन भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार कौन होगा अभी इसका नाम घोषित नहीं हुआ है। वह बड़ी खबर, आरजेडी ने लगाया चुनाव अधिकारियों पर नीतीश कुमार के साथ बड़ी सांठगांठ करने का आरोप। आरजेडी ने हाईकोर्ट में चुनौती देने का लिया फैसला। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से हेरफेर का आरोप लगा रही आरजेडी ने एक बार फिर से चुनाव अधिकारियों पर नीतीश कुमार के साथ बड़ी सांठगांठ करने का आरोप लगाया है। यदि आप भी मानते हैं कि एनडीए सांठगांठ कर चुनाव जीता है और महागठबंधन को उसने धोखाधड़ी से हराया है, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको बता दें कि आरजेडी ने यह भी कहा है कि हार से दुखी होना एक बात है, लेकिन जबरदस्ती हरवा देना दूसरी बात है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से चुनाव आयोग पर अपने ही नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। आरजेडी ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग को सेवाएं दे रहे नीतीश कुमार के चापलूसों एवं भ्रष्ट ने उनकी पार्टी आरजेडी और महागठबंधन को जैसे तैसे जबरदस्ती हरवाया है। आपको बता दें कि अब आरजेडी ने हाई कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है। यदि हाई कोर्ट दोबारा से वोटों की गिनती का फैसला लेता है, यदि महागठबंधन एक भी सीट जीतता है, तो फिर एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। आपको बता दें कि आरजेडी ने पूरा मन बना लिया है कि वो वोटों की दोबारा गिनती करवाएगा। इसी वजह से वो हाई कोर्ट में चुनौती दे रहा है।
बड़ी खबर बॉर्डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश, बोले उकसाया तो छोड़ेंगे नहीं। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जवानों के बीच दीपावली मनाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जवानों को संबोधित किया और कहा कि आज भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना पड़ोसी देशों को कड़ा संदेश सुनाया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में नाम लिए बिना चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज भारत की रणनीति साफ है और बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर कोई हमें आजमाने की कोशिश करेगा तो उसे जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।